अस्सलाम वालेकुम। हालत देख लें क्या हो रही है। उफ अल्लाह, थक गए बहुत ज़्यादा थक गए। लेकिन जो स्टूडेंट्स, मेरे मुंह में दर्द होने लगा था अभी हम बात करते हैं जिन्होंने कहा ना हमारे मुंह में दर्द हो गया, फिर उससे बात करते हैं। बट रिक्रूटर्स हैं, यही काम है हमारा। बट यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं बहुत पैशनेट हैं, और जो टैलेंट यहाँ पे है आके पूछा जा रहा है कि मैम आप हमें फैसिलिटेट करें, हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हम किस तरीके से अवेयर कर सकते हैं। मेरे टीममेट भी है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। तो थोड़ा सा मुझे बताएं मोइन कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। और अभी तो ब्रेक है तो हम थोड़ा सा बाहर आए हैं, हमने बोला थोड़ा खापा शापा हो जाए। और अच्छी लग रही है मेरी कैब। थैंक यू। मेरी कैब स्टूडेंट्स यहाँ के जो है ना वो बिल्कुल जो भी वेरी ऑनेस्ट अच्छे हैं, ठीक है। उनके पास नॉलेज भी है, स्किल्स भी है, ठीक है। जो टेक्निकल साइड पे है उनके पास दोनों चीज़ें हैं। बट ये है कि उनके पास एक तो अवेयरनेस नहीं है प्रॉपरली, ठीक है, प्लेटफॉर्म्स नहीं है। हाँ, इस हवाले से भी। दूसरा ये है कि अगर उनको गाइडेंस है तो वो इनकम्प्लीट गाइडेंस है। बाकी ये कि ओवरऑल जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं। और ये एक चीज़ अच्छी लगी कि वो खुद आके पूछ रहे हैं। अदरवाइज जो है स्टूडेंट बहुत कम आता है, लेकिन एक चीज वो हेजिटेशन नहीं है उनमें कि आप नर्वस हो रहे हैं और बोल रहे हैं कि वो हमें जज करेंगे। मतलब मुझे याद है, आप सेकंड करना मोइन, कि जब हमारा जॉब फेयर होता था तो मेरे अंदर एक हेजिटेशन होती थी कि एक प्रोफेशनल बंदा या बंदी खड़ी हुई है और अगर मैं उसके पास जाऊंगी और से मैं बोलूंगी कि मुझे ये नहीं आता तो वो मुझे एकदम जज करना स्टार्ट कर देगी और वो मुझे जॉब भी देगी। यहाँ पे आके वो सिली मिस्टेक्स भी कर रहे हैं बट कॉन्फिडेंट है और उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा और हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन हमें अच्छा लग रहा है कि वो इतने ज़्यादा फोकस्ड है और उनको हमसे ज़्यादा मार्केट के बारे में पता है। वो हमें, इवन हम उनसे लर्न कर रहे हैं चीज़ें, वो आके हमें ऐसी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं जिसे हम अनअवेयर है। ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर्स के नाम मेरे लिए आके लिए हैं। वैसे कंप्यूटर साइंसेस के बहुत ज़्यादा मोस्टली उन्हीं का ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा है। और आई एम श्योर कि वो लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो प्लीज़ अगर कोई देख रहा है, बहुत टैलेंट है, उसको ऐसे ज़ाया मत करें। उनको मेरे कमेंट के थ्रू अगर कोई जॉब प्रोवाइड कर सकता है तो प्लीज़ कांटेक्ट मी। मैं उनकी आप लोगों को जो है कांटेक्ट डिटेल्स प्रोवाइड करूँगी। उनको अपॉर्चुनिटीज़ दें। अगर उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, हमारा एसेट चला जाएगा इस मुल्क से। वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। आप लोगों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे कुछ बस अच्छा मैसेज दिया मैंने। थैंक यू सो मच। मैंने बहुत ज़्यादा था। अच्छा फहीम जस्ट टेक दिस। The one thing we feel के इन कैंडिडेट्स में या जितने भी अंडर ग्रेजुएट्स थे या फ्रेशर्स थे, इनमें एक तो कॉन्फिडेंस तो था ही। कॉन्फिडेंस तो वो तो बिल्कुल शो हो रहा था, बिल्कुल ही ना पीक पर था। लेकिन उसके साथ साथ उनमें करियर की जो एक हाँ वो बहुत ज़्यादा थे, एंथुसियास्ट बहुत ज़्यादा थे। मतलब वो चाह रहे थे कि हमें हाँ एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट है, बहुत ही पॉजिटिव गेस्चर है कि जो हमारे यहाँ की जो कह लो कि यूथ है वो करियर्स को इस करियर ओरिएंटेड भी है और वो करियर्स को, जॉब करियर्स को या सीरियसली लेते हैं। वो उनको जो है वो ऐसा नहीं है कि वो जस्ट कैजुअल आ रहे हैं और टाइम पास करके जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। दे प्रोवाइड और they were asking for some serious advices, they were asking for some serious suggestions जो बहुत अच्छा लगा हमें। नो डाउट हमें यहाँ आना बहुत वाकई बहुत हमारा जो है वो वर्थी था, बहुत ज़्यादा वर्थी है, अभी तक बहुत ज़्यादा वर्थी है। अब इंशाल्लाह देखते हैं जो है वो नेक्स्ट फेज में और सेकेंड हाफ में हम लोग फर्दर हम क्या अचीव कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हाई हो गई। तो बस यही है। और अगर
कायदे अवाम की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं तो भाई आपने हमें बहुत इम्प्रेस किया है। मैं इतना टैलेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी यहाँ से, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, बट आप लोगों ने मुझे जो है मेरे ऊपर एक क्वेश्चन रेज हो गया है। जो टैलेंट मैंने यहाँ पे देखा है, इंशाल्लाह अगर आप इतने ही ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और मैं फिर कहूँगी, अगर ये कोई व्लॉग देख रहा है, अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जो है कमेंट के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं डेफिनेटली जो है चाहूँगी कि मैं इनकी हेल्प करूँ। ये हमारा अगला, बट मिलते हैं, अभी व्लॉग ख़त्म नहीं हुआ है। तो अभी हम जो है वो सरकंड रोड पे है नवाबशाह, और यहाँ पे कोई बाज़ार है, याकट बाज़ार है या समथिंग। मैंने भी चलें वहाँ से चलते हैं। ओके सो अभी हम एक बाज़ार में आ गए हैं, थोड़ा सा फ्री हुए तो हमने बोला कि थोड़ा नवाबशाह को भी एक्सप्लोर किया जाए। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये एक मार्केट है। इट्स गुड। सो चीज़ें जो है यहाँ पे सब कुछ ही अवेलेबल है, काफ़ी वैरायटी है। और ये रोड कौन सा है? गोल चक्रा। ओके, नवाबशाह में गोल चक्रे में हम लोग आए हैं क्योंकि हमें बहुत भूख लग रही थी। तो यहाँ पे एक बहुत फेमस बिरयानी वाले हैं, तो वहाँ पे स्पेस नहीं है तो हमने सोचा है कि हम अपनी कार में ही वहाँ पे ऑर्डर करके हम कार में ही खाएंगे। तो टेक अवे हो रहा है, तो इंशाल्लाह जब वो आती है तो मैं आपको बताते हैं। काफ़ी क्राउडेड है ये, तो मैं ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाऊँगी, थोड़े शॉर्ट्स मैंने लिए हैं तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगी। ये एक मार्केट है यहाँ पे, तो यहाँ पे काफ़ी वैरायटी आप कह सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ ही अवेलेबल है। इवन शॉप्स भी मिल रही हैं, फ्रूट्स हैं, और यहाँ पे बच्चों के मैं टॉयज़ भी देख सकती हूँ। लेकिन बस एक मसला है कि ये बहुत कंजस्टेड है, तो इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हम बिरयानी जो है वो वहाँ नहीं खाएंगे, बिकॉज वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा क्राउड है। तो हम टेक अवे कर रहे हैं और जब वो आती है तो फिर हम आपको सो खाना आ चुका है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि बिरयानी है, तो फ़हीम साहब ने कहा है कि बिरयानी नहीं है। और मैं भी एक मिनट ज़रा मैं सॉरी सो हमने पुलाव ऑर्डर किया है, यहाँ का बहुत फेमस पुलाव है। फ़हीम क्या जगह का नाम है? फ़कीर मोहम्मद का पुलाव। फ़कीर मोहम्मद का पुलाव है। आप अगर विज़िट करेंगे गोल चक्रा मार्केट में तो डेफिनेटली आप इन्हें विज़िट करिएगा। मैंने अभी टेस्ट नहीं किया है, तो लेट मी ट्राई और फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसा टेस्ट है। तो खाना शाना खा लिया है हम लोगों ने, और खाने के बाद आप लोगों को पता है कि मीठे की क्रेविंग होती है। तो यहाँ पे अब जैसे फ़हीम का ताल्लुक नहीं, उनकी वाइफ, उनके जो इन लॉज हैं वो बेसिकली नवाबशाह से हैं, तो उनको पता है कि यहाँ पे कौन सी चीज़ फेमस है। तो हमने एक जलेबियाँ यहाँ से ली हैं हमने। और कहाँ से लिए फ़हीम आपने? ये है नवाबशाह कचहरी रोड। नवाबशाह कचहरी रोड में एक फ़ेमस जलेबी वाले हैं, उनसे हमने जलेबी ली है। और चलें ट्राई करते हैं कैसी है इनकी जलेबी। अच्छा, मैं मीठा थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, वैसे मुझे क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो रही थी तो इग्नोर करें इन लोग को। तो मीठा मैं ज़्यादा खाती नहीं हूँ, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही मुझे लग रहा है, पर अच्छी थी। और अगर आप आएंगे तो ज़रूर विज़िट करें और यहाँ से जलेबी ट्राई करें, अच्छी थी। बट जैसे मेरा शुगर का इतना इंटेक नहीं है तो मुझे सही लगी। चलें अब वापस चलते हैं जो हम करने आए हैं यहाँ पे। लेट्स गो। वापस आ गए हैं और यहाँ पे एक लाइब्रेरी है, तो मैंने बोला कि अब इतनी दूर आए हैं तो हम लाइब्रेरी भी देख लेते हैं। अब मैं स्टूडेंट नहीं हूँ यहाँ की, तो पता नहीं वो मुझे अलाउ करेंगे या नहीं, तो लेट मी ट्राई माय लक, और अगर होता है तो फिर हम लाइब्रेरी इनकी दिखाते हैं आपको। लेट्स गो।
अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। सो अभी मैं लाइब्रेरी आई हुई हूँ, थोड़ा सा आहिस्ता बात करूँगी। यहाँ की लाइब्रेरी भी मुझे बहुत अच्छी लगी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा हम एक्सप्लोर करते हैं इस यूनिवर्सिटी को। और काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है और बच्चे पढ़ रहे हैं मस्ती मजाक नहीं चल रहा, एक्चुअली वो पढ़ रहे हैं। ये है कि बस मुझे थोड़ा सा एक चीज़ बुरी लगी कि जब यहाँ पर स्टूडेंट्स से मेरा इंटरेक्शन हुआ तो उन्होंने कहा कि हमारे नवाब शाह में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है, या तो हम रिमोटली जाएं या तो फिर हम जो है रीलोकेट हो जाएं। तो बस ये है, यही मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज़ और दें। जो भी कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं या लोकल हैं या जो फैसिलिटेटर्स हैं, तो आप उनके लिए जो है कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म जो है वो इंट्रोड्यूस करें, या कोई एक ऐसी चीज़ आप इंट्रोड्यूस करें जिससे ये टैलेंट हमारा ज़ाया ना हो। उस टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे वो अपने स्किल्स को और पॉलिश करें। बस यही है, हम जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं उतना कर सकते हैं। काफ़ी दुख होता है कि इतना अच्छा टैलेंट हमारा कहीं ज़ाया हो रहा है और उनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा जहाँ पे वो अपने फील्ड, जो इंटरेस्ट जहाँ पे है उनका, जिस फील्ड में उनका इंटरेस्ट है उसमें अपना करियर परस्यू करें। तो गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तो मुझे भी ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहे थे, तो जहाँ पे, और मुझे भी ऐसे कोई गाइडेंस नहीं मिल रही थी, तो मैंने खुद ही मार्केट एक्सप्लोर की थी। लेकिन उस वक्त मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ थी, तो इतना मुझे था, लेकिन यहाँ पे इतनी अवेयरनेस है ही नहीं बिकॉज़ वो अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है। तो प्लीज़ नवाब शाह के भी स्टूडेंट्स को आप अपॉर्चुनिटीज़ दें ताकि वो अपने जो है जिस फील्ड में उनका इंटरेस्ट है उसमें अपना करियर परस्यू कर सकें और इक्वली दूसरे बच्चों के साथ भी जो है वो कॉम्पीट करें। तो बस म्यूज़िक सेरेमनी स्टार्ट हो गई है, हम फ्री हो चुके हैं। म्यूज़िक बहुत लाउड है, आप लोगों को आवाज़ नहीं आ रही होगी। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कोशिश करें कि ये जो टैलेंट है इसको कहीं ना कहीं आप लोग जो है हेल्प करें और सपोर्ट करें, और हमें ही सपोर्ट करना है। और ये जो सॉन्ग अभी चल रहा है चैम्पियंस, ये हमारे चैम्पियंस हैं, तो हमें इनको हेल्प करना है और बस इनके लिए ही इनको आज सपोर्ट करेंगे तो ये हमारे मुल्क के अंदर रह के हमें सपोर्ट करेंगे और हमारे मुल्क को सपोर्ट करेंगे। हमें सपोर्ट करना है और हमें ही सपोर्ट करना है, तो स्टैंड अप फॉर दीज पीपल।